पुणे के मालिन गांव पर पहाड़ ने जो आफत बरसाई है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मालिन गांव की एक एक तस्वीर सवाल पूछ रही है कि आखिर कुदरत ऐसा क्यों कर रही है, इतनी नाराज क्यों है, क्यों हिमालय से सह्याद्री तक खूनी बनता जा रहा है ये पहाड़। मालिन में मौत बन गया पहाड़। मालिन की हालत देखकर चिंता में सरकार। ये जैसा प्राकृतिक हादसा हुआ है, मैं भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैक्सिमम जो भी रिलीफ होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। सड़क तक हो गई तहस नहस। भूगर्भ शास्त्री बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। ये दरार काफी सूक्ष्म है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो लैंड के ऊपर पड़ रहा है। उसके साथ साथ एक तो ये नेचुरल एक्टिविटी है, उसके साथ मैन मेड एक्टिविटीज भी है, क्योंकि पुणे शहर इस तरह से डेवलप कर रही है, उसके आसपास की जगह भी इस तरह से डेवलप कर रही है, जिसके वजह से जंगल काटना पड़ रहा है। तो एक तरफ तो जमीन के अंदर की हलचल है और ऊपर उसके ऊपर जो है, उसके साथ साथ जो जमीन के ऊपर जो एंथ्रोपोजेनिक या जो मानव द्वारा जो एक्टिविटीज है, जो डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो रहा है, उसके वजह से उस एरिया की जो सॉइल टेक्सचर है उसमें बदलाव आ गया है। कुदरत के निशाने पर और भी कई शहर हैं, लेकिन इस चेतावनी को कौन सुनेगा। काम जोर से चलाए, 300 जवान इंडियन आपके सभी यंत्रणा उधर काम कर रही है, 20 एम्बुलेंस भी उधर काम कर रही है, बाकी सब उधर पाउस है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन काम जोर से चलाए। मुझे लगता है आज शाम तक काम पूरा हो जाएगा। 1 तारीख 3 बजे मैंने डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में क्या करना है, पुनर्वसन का काम क्या, कौन सी मदद देना, इसके लिए मीटिंग बुलाई है। वहाँ सब डिसीजन हो जाएंगे। मेरी सेक्रेटरी, मेरे दोनों सेक्रेटरी भी कल मीटिंग में रहेंगे। तो पुणे के मालिन गांव पर मौत का पहाड़ टूटने से पहले यहां भी उतनी ही रौनक हुआ करती थी जितनी किसी दूसरे गांव में होती है। गांव में छोटे छोटे कुछ घर थे, एक मंदिर था, एक पगडंडी थी। हर तस्वीर बिल्कुल वैसी जैसे हमारे और आपके गांव की होती है। हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें मालिन के जमींदोज होने का गम बयां कर रही हैं। छोटे छोटे घरों से गुलजार था मालिन। रात के अंधेरे में मिट गया वजूद। तबाही से पहले की ये तस्वीर बयां कर रही है कि आदिवासियों का ये छोटा सा गांव मुफलिसी की मार झेलकर भी कितना गुलजार था। और तबाही के बाद की ये तस्वीर बयां कर रही है कि मालिन कैसे गुम हो गया। ये मंदिर और मंदिर के इर्द गिर्द के ये 46 घर गवाह है कि आदिवासियों का ये गांव आबाद था। अब जरा देखिए ये दूसरी तस्वीर। ये तस्वीर पहाड़ से आई तबाही के बाद की है। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में वो 46 घर कहीं नहीं नजर आ रहे। दिख रहा है तो सिर्फ मंदिर का ये अवशेष। मैं वहाँ पे आया तो संपूर्ण जो गांव था वो गांव मिट्टी में गया था। सोते हुए लोगों पर मौत का पहाड़ टूटा। गांव की सड़क भी मलबे में समा गई। मालिन की ये तस्वीरें देखिए, कुदरत की नाराजगी का ये मंजर देखिए। पुणे का ये मालिन गांव पता नहीं फिर से कब गुलजार हो पाएगा, क्योंकि पुणे के कातिल पहाड़ ने कुछ घरों के सारे चिराग बुझा दिए हैं। मालिन के मलबे में सगे संबंधी दफन हो गए। बदकिस्मत अम्मा ने अचार का डिब्बा उठा लिया। मालिन की ये बूढ़ी अम्मा कितनी बदकिस्मत है। मलबे में उसके सगे संबंधियों का वजूद मिट गया है। इस बूढ़ी अम्मा को कहीं कोई नहीं मिला तो इसने मलबे में गिरे अचार का डिब्बा उठा लिया। ये अचार के डिब्बे में गुलजार मालिन की आखिरी तस्वीर कैद है। वो घर नहीं बचा है जिसके चबूतरे पर ये बूढ़ी अम्मा अचार रखती थी।